बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों, सुनते कानों और हमारी बातों को अपने कुलूब अज़हान में जगह देने वालों को शारू टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से हामिद सईद का सलाम। शारू टेक्नोलॉजीज़ की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम आपके पास लेकर आते हैं नौजवान, डायनामिक और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले नौजवानों को। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब ज़ीशान हैदर साहब, जो कि ज़ियान टेक्नोलॉजीज़ के नाम से एक आईटी कंपनी रन कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के आईटी ग्रेजुएट हैं और इनकी अज़्म हिम्मत की एक बहुत ही अच्छी दास्तान आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में ज़ीशान मौजूद हैं और हम इनके एक्सपीरियंस से इस्तेफ़ादा करेंगे। ज़ीशान को हम शारू टेक्नोलॉजीज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। जी, ज़ीशान, आप आज चारू टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे जो यंग बच्चे हैं जो आईटी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनको हम ना सिर्फ गाइड करें, बल्कि उनको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताएँ जिनको फ़ॉलो करके वो इस इंडस्ट्री में आगे एक्सेल कर सकते हैं। तो ज़ीशान, हम स्टार्ट करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। आप ज़रा अपने तालीमी करियर के बारे में और अपने प्रोफ़ेशनल करियर के बारे में मुख्तसरन काइंडली बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। श्योर। मैंने बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी, तो 2017 के अंदर मेरी डिग्री जो है कंप्लीट हुई थी। उसके बाद एक शौक होता है, एक जुनून होता है इंसान को कि चलिए हम ना कुछ करते हैं। उस हवाले से जो है ना मैंने शुरुआत की। अपने 2-4 दोस्तों को अपने साथ मिलाया और हमने एक ना छोटा-सा ऑफ़िस सॉफ्टवेयर हाउस टाइप ना क्रिएट कर लिया, बना लिया इशरा के अंदर। तो वो अब चलना शुरू हुआ। 1 से डेढ़ माह बाद हमें पता चलता है कि जी हम में से कोई भी बंदा इतना स्किलफुल नहीं है कि वो मार्केट के नॉर्म्स के मुताबिक प्रोजेक्ट्स को जो है ना कंप्लीट कर सके। तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ गए, कुछ सऊदीया से आए, कुछ और एक दुबई से गालिबन आया था। तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसको कंप्लीट करना हमारे लिए जो है ना बड़ा एक मसला था। 6 माह बाद उसे बंद करना पड़ा। खैर उसके बाद हम टेक्निकल स्किल्स वाली साइड पे चले गए, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की। तो तकरीबन 9 से 10 माह मैंने वहाँ जॉब की, 8,000 के ऊपर। ना वो सैलरी बढ़ा रहे थे, ना मेरा पैशन बढ़ रहा था। हाँ, स्किल सेट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। फिर अचानक मैंने कहा यार ये भी छोड़ देते हैं अब चलते हैं थोड़ा सा ना ज़रा शाइनेस काफ़ी ज़्यादा थी। उसको दूर करने के लिए मैंने कहा मार्केटिंग की फील्ड का मैंने इंतखाब किया। मार्केटिंग मैंने एज़ अ मेडिकल रैप तकरीबन 1.5 साल मैंने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उससे छोड़ा था, मैं एरिया सेल्स मैनेजर था। पूरा लाहौर आप कह लें कि उसको मैं डील कर रहा था। लेकिन ऑब्वियसली उसमें काफ़ी एक स्ट्रगल थी, एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थी। तो मीनवाइल शादी हो गई। अच्छा, गुड। शादी के बाद जो है ना कोविड आया। कोविड जहाँ लोगों के लिए एक वबाले जान साबित हुआ, राइट, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। माशाल्लाह। बल्कि ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि मेरे जैसे कई नौजवान जो कि ऑनलाइन कुछ करने की स्ट्रगल कर रहे थे, फ्रीलांसिंग नई-नई तो नहीं थी खैर, तो काफ़ी लोग कर रहे थे उसके अंदर। हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन तब जो थोड़ा-सा ना बूस्ट मिलना शुरू हो गया। राइट, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद से सिलसिला चलता रहा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी भी मैं रहा हूँ। ये तकरीबन 15 माह पूरे मैंने जॉब की है ना, एक दिन ऊपर ना नीचे। पूरे ऑसम। एग्ज़ैक्ट जो है ना 15 मंथ्स। तो वो भी अब रिज़ाइन किए भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम जो है मैं अपना ही सॉफ्टवेयर उसको देखता हूँ। बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नया स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है, नाइस। वेल्क्यू के नाम से। वो भी लाइक मिलती-जुलती चीज़ें हैं, ज़ियान टेक्नोलॉजीज़ और वो कुछ सर्विसेज़ थोड़ी-सी चेंज है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अब टीम वगैरह भी है, जो बहुत कि खूब, सारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा बहुत एक अच्छा खूब। सेटअप चल रहा है। बहुत खूब ज़ीशान, आपकी स्टोरी रियली इंस्पायरिंग भी है। माशाल्लाह, आपने बहुत सारे मद्दोजज़र देखे हैं। इस छोटी-सी लाइफ़ में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें स्विच भी की और इवेंचुअली आप अपने गोल तक पहुँचे। तो इसमें ज़ीशान, जैसे भी आपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस का नाम बताया ज़ियान टेक्नोलॉजीज़, तो थोड़ा-सा यूनिक नाम है। तो इस नाम के पीछे की क्या हिस्ट्री है? अच्छा, ये बेसिकली ना यूनिक इस वजह से है कि ज़ियान ज़ेड डबल ई ए जी, एन बनता है, राइट, ठीक है? अब ज़ेड डबल ई क्योंकि मेरा नाम ज़ीशान है, तो उसके मैंने फर्स्ट 3 वर्ड्स को लिया ज़ी, वो ज़ेड डबल ई और मेरी वाइफ़ का नाम है आन्सा, तो उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स को मैंने लिया ए एन, तो वहाँ से जो है ना ज़ियान बना। राइट। तो फिर ज़ियान टेक्नोलॉजीज़ अब कुछ पता चलना चाहिए ना वहाँ आपको टेक्निकल कुछ टेक्निकल। काम हो रहे हैं, तो इसलिए फिर ना ज़ियान टेक्नोलॉजीज़ के नाम से हमने ना बहुत इसे कर ज़बरदस्त, दिया। बहुत ज़बरदस्त। मेरे ख़्याल से
कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी वाइफ को इससे खूबसूरत गिफ्ट नहीं दे सकता, बिल्कुल इट्स अ ऐसे क्वाइट अ नाइस गिफ्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इसमें ज़ीशान अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि आपके सॉफ्टवेयर हाउस में आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह का आइडिया कैसे आपके ज़हन में आया? 99% तो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ प्योर टेक्निकल सर्विसेज में डील करते हैं। या अगर वो नॉन टेक्निकल में जाते हैं तो वो मोस्टली बिज़नेस प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन में होते हैं। तो आप इसको किस तरह से लेके चल रहे हैं एंड हाउ डिड यू केम अप विद दिस आइडिया कि नॉन टेक्निकल को भी जगह देनी चाहिए? अच्छा उसमें ना वैसे तो मतलब मेरी डिग्री क्योंकि टेक्निकल थी, तो मैंने स्टार्ट भी टेक्निकल से करना चाहा था। लेकिन ना जब वो एक सॉफ्टवेयर हाउस मेरा बंद हुआ ना, राइट, उसके बाद मेरे ना एक दिल में खौफ था कि मुझे ऐसा लगता था कि दोबारा अगर मैं टेक्निकल से ही आगाज़ करूँगा ना, तो हो सकता है कि वो फिर से मुझे नाकामी का सामना बड़ी जल्दी करना पड़े। तो मैंने कहा यार अब मेरी स्किल सेट इतना तो अच्छा हो गया है कि मैं ना नॉन टेक्निकल को ईज़िली हैंडल कर लूँगा। अच्छा नॉन टेक्निकल को हम थोड़ा-सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेते हैं। लोग समझते हैं शायद बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी, नॉन टेक्निकल के अंदर भी जो है ना टेक्निकल काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। राइट, ठीक है, मतलब आपका बैकग्राउंड उसमें बहुत मैटर करता है। क्लाइंट अब किसी भी तरह का काम दे दे तो वो इतना इश्यू नहीं नहीं, होता। ठीक तो वो इसलिए मैंने ना टेक्निकल की बजाय ना नॉन टेक्निकल को प्रेफ़र किया। मुझे था कि मतलब मैं ना क्लाइंटेज ईज़िली गैदर कर सकता हूँ ठीक है, और फिर ना एक इसमें पॉइंट ऐड करूँगा कि मैं समझता हूँ, बल्कि ना सिर्फ मैं और भी लोग ऐसा कहते हैं कि एक फ्रीलांसर को जब 5 स्टार रेटिंग मिलती है जी, या मतलब कोई क्लाइंट उससे सैटिस्फाई होता है, तो वो कुछ लोगों का ना अपने साथ, अपने मुल्क के लोगों का दरवाज़ा खोलता है फ्रीलांसर। एग्ज़ैक्टली, ठीक है, क्लाइंट जो है ना उसपे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उनका। तो मैं उस डर से कि मुझे यार मतलब कम स्टार ना मिले, काम किसी का खराब ना करूँ, मैंने नॉन टेक्निकल से आगाज़ किया, जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज़ हैं। मतलब मैं उससे शायद बता भी ना सकूँ इतनी सर्विसेज़ हैं उसमें। फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें टेक्निकल भी ऐड हुए, माशाल्लाह लोग भी ऐड हुए उसमें। फिर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चलती-चलती काफ़ी बेहतर हो गई। माशाल्लाह अब बहुत दोनों खूब। चीज़ों की एक टीम बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। तो ज़िशान जैसे भी आपने ज़िक्र किया है कि आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों को लेके चल रहे हैं। तो अभी इस वक़्त अराउंड क्या टीम साइज़ है आपका? इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 35 प्लस जो है ना मेंबर्स हैं टीम माशाल्लाह, के अंदर, जिसमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं, राइट, ठीक है? कुछ मेरे इवन क्लास फेलोज़ भी हैं, कुछ कूल, मेरे फैमिली से भी मेंबर मेरे साथ हैं और कुछ मतलब वैसे भी लोग काफ़ी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है ना अब काफ़ी बेहतर हो गई। बेहतरीन, बेहतरीन। तो बेसिकली जो आज की हमारी पॉडकास्ट का एक मेन क्वेश्चन है, जिसके लिए ये पूरी पॉडकास्ट हमने मुनक्किद की है। अब मैं आपसे वो क्वेश्चन करना चाहूँगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अक्सर देखने में आया है कि एज़ एन इंडिविजुअल तो लोग एक अच्छा फ्रीलांसिंग करियर बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं। आपने माशाल्लाह पहले एज़ एन इंडिविजुअल अपवर्क पे, फाइवर पे एक टॉप रेटेड अपना प्रोफाइल मेंटेन किया। लेकिन उसके बाद एक जो मुश्किल मरहला होता है, वो होता है एजेंसी सेटअप, कि आपने अपने साथ और लोगों का रोज़गार मुंसलिक करना है, आपने उनको लेके चलना है। तो ये मरहला आपके लिए कितना मुश्किल रहा? और क्या टिप्स हैं जो कि ज़ीशान हैदर नए आने वालों को देना चाहेंगे? अच्छा उसमें ना इंडिविजुअल इंसान ना बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करता है। राइट, वो उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना उसके लिए ना एक चैलेंज होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उससे बाहर निकलने का जो प्रोसेस है ना उसमें ये होता है कि आपको ना पहले लोगों पे ट्रस्ट करना आना चाहिए। ठीक है? ठीक है, जब आप किसी पे बिलीव नहीं ना करते, आप समझते हैं कि जी मैं ही सिर्फ़ कर सकता हूँ, ये काम मेरे अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। तो फिर ऑब्वियसली आपको टीम बनाना, उसको ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करें। जी, सेकंडली आप ना जैसे अपनी एजेंसी बनाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है राइट टाइम तब है कि जब आप किसी को अपने साथ एंगेज करें। कोई आपका दोस्त, आपका कोई भाई, कोई भी मतलब जो टेक्निकल साइड पे आपके साथ लेके चले, जो आपके साथ चीज़ों को बनाए एज़ अ टीम जो है ना चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करे, सही, तो तब आपका जो है ना आगाज़ हो सकता है उसका। अब उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आप फिर कोशिश करें कि आप ना एक बंदे का नहीं, आप ना कोशिश ज़्यादा बंदों के लिए करें। ठीक, तो जब आप ज़्यादा बंदों के लिए करते हैं, जैसे ही लोग अटैच होते हैं, अल्लाह ताला उनका रिज़ल्ट भी आपके साथ अटैच करना, अटैच कर देते हैं, ठीक है? तो उस वजह से भी टीम भी एक तो बन जाती है, उसमें फिर मैनेजमेंट का मेन रोल आ जाता है। लोगों से नहीं मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए वो इंडिविजुअल रहना ज़्यादा ईज़ी समझते हैं। मतलब एक काम आया है, वो समझते हैं कि जी हमने ये काम किया है, तो इस काम को जो है ना हम आगे लेके चलेंगे और खुद ही हमने सपोज़ 10 घंटे आज लगाए हैं, कल हम 14 लगाते हैं, कल वो नेक्स्ट डे हम 16 आवर्स पे ले लें। यार भई आप क्यों करोगे? हुँ, आप थोड़ा-सा बिज़नेस मैनेजमेंट वाली साइड पे हो, राइट, अपने साथ लोगों को ऐड करो, ऐड करो, ताकि उनके भी रोज़गार का एक वसीला बने राइट, और आप अपने बिज़नेस को मज़ीद ग्रो कर सकें। ठीक है? देखिए फ़ियर जो है ना इससे हमें निकलना है और चीज़ों को जो है ना आगे लेके चलना है। फिर आप एजेंसी वाली साइड पे जाएँ, टीम को अपने साथ अटैच करें
सर्विसेज को साथ आप अटैच करें, तो फिर वो चीज़ें इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाएँगी। लेकिन ये स्टेप जो है ना, हालाँकि बहुत एक थोड़ा-सा फ़र्क है, जी। लेकिन ये जो बॉर्डर एक है ना, इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छी बात की ज़िशान ने, और जैसे ज़िशान ने यहाँ भी मेंशन किया कि हम लोग अक्सर एज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड एज़ एन फ्रीलांसर ये समझते हैं कि हम लोग अपने अपने वर्किंग आवर्स को स्केल करके इस चीज़ को अचीव कर पाएँगे। लेकिन हमारे वर्किंग आवर्स की एक बाहर लिमिट है। आप एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते। अगर आप सब कुछ भी छोड़ दें और आप सिर्फ काम, काम और काम भी करते रहें, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू स्केल थिंग्स, हाउ टू मैनेज थिंग्स। तो इसी हवाले से मैं ज़िशान से अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि ज़ीशान, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में टेक्निकल स्किल्स तो बहुत अच्छे से सिखाई जा रही हैं। नॉन टेक्निकल स्किल्स पे भी बात की जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी एज अ कंपलसरी कोर्स पढ़ा रही है। बिजनेस एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कोई एक आध सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेंच और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अरेबिक पढ़ाई जा रही है। आजकल चाइनीज़ का ट्रेंड है। इन सब चीज़ों के बावजूद क्या वजह है कि हमारी जितनी भी एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि टेक्निकल साइड पे एलीट कंसीडर की जाती हैं, आइदर इट्स फास्ट, आइदर इट्स पीयूसीआईटी, आइदर इट्स आईटीयू, आइदर इट्स आईबीए, क्या वजह है कि स्टिल इनका बच्चा सॉफ्ट स्किल्स में लैग कर रहा है? अच्छा, वैसे ना माज़रत के साथ मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगा आपसे। ओके। उसमें ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अब यूनिवर्सिटीज़ आपको पढ़ा रही हैं ना, वो सॉफ्ट स्किल्स तो आपको ऑब्वियसली सिखा नहीं रही। राइट। उनका रुझान है न्यू साइड पे। मेरा ख़्याल है कि वो टेक्निकल स्किल सेट भी आपको नहीं ठीक से सिखा रहे। ओके। मार्केट नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है और जो स्टडी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अब वो मतलब मुझे हैरानगी भी बाज़ दफ़ा होती है कि यार हम सी प्लस प्लस से आगाज़ करते हैं। अब सी प्लस प्लस से लेके फिर आगे वो चलते हैं जी, आप ये डीएसए करने हैं, आपने वो कर लिया, आपके कंसेप्ट बेहतर हो गए। अब उसके बाद जैसे ही सेमेस्टर 5th 6th स्टार्ट होता है ना, तो हम बिल्कुल उस तरफ नहीं सोचते कि यार इसको कोई पाइथन वाली चीज़ सिखाई जाए, इसे पाइथन के साथ कोई जेंगो का फ्रेमवर्क इसे सिखा दिया जाए, इसे प्रॉपर वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे ले जाया जाए, एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप वाली कोई चीज़ इन्हें सिखाई जाए। तो इस इन चीज़ों में भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना काफ़ी लैग कर रही है। फिर उसके साथ जो एक मेन इश्यू मुझे लगता है ना, वो ये है कि हम एक बच्चे को ना कहते हैं कि जी आप एक वो एक मुहावरा है कि कुएँ का डर, जी, जी। ठीक है? तो हम ना मेंढक की तरह ही, मतलब हम कहते हैं कि वो उससे ना बाहर निकले ही ना। ओके। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का हुँ। कांसेप्ट ही नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बच्चे को इतना ना प्रमोट किया जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग समझते नहीं है कि यार हम कुछ करेंगे। और इसकी जो मेन वजह है ना, वो फैमिली प्रेशर। राइट। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली टोटल हम उन्हें ब्लेम नहीं करते। हुँ। फैमिली प्रेशर इतना होता है कि जी ये बच्चे ने आईटी की डिग्री कर ली, अब इससे जो है ना, जैसे ही ये फारिग हुआ है, ये 1-2 लाख जब तक ला के नहीं ना देगा, इसकी पढ़ाई बिल्कुल फारिग। राइट। अल्लाह के बंदो कुछ थोड़ा-सा सब्र तो करो। हुँ। कुछ देखो, कुछ मार्केट्स के नॉर्म्स को चेक करो, कुछ चीज़ों को देखें, उसके बाद आप अपने बच्चे से डिमांड शुरू करो। अब इससे होता क्या है कि मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया मेरी लाइफ़ की जर्नी थी जी। कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, फिर मल्टीपल मैं मतलब स्विचेस करता रहा। इवन एज़ अ वेटर भी मैंने काम किया, फिर इन्विजिलेटर भी वीयू में जाता रहा हूँ। जी। तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि यार आप ये काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपकी फ़ील्ड और आप ये काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने उन्होंने फुल टाइम मुझे उन्होंने कहा जी आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपनी जो डिसीज़न्स है ना, वो ज़रा सोच समझ के लें। अच्छा, उसमें अब क्या था कि मेरे लिए एक फ्री ऑफ माइंड था, कम्फर्ट ज़ोन का मुझे इश्यू नहीं था, फैमिली प्रेशर नहीं था। तो मैंने ईज़िली अपने मतलब मैं चीज़ें ट्राई भी कर सकता था और देखता भी था, फिर मार्केट को भी चेक करता था। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट जो है ना, ये बड़ी मैटर करती है। ये थोड़ा-सा ना हमें इस चीज़ों को भी देखना चाहिए। राइट। और जो स्किल सेट है ना, ये स्टूडेंट्स को लाज़मी चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटी के जैसे उनका 6th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, उसके साथ-साथ ना वो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी सिखाती, ठीक है, तो आप एटलीस्ट अपने तौर पे जो है ना, आप कुछ ना कुछ लाज़मी करें, कुछ चीज़ों को देखें, कुछ मामलात को बनाएँ ऑनलाइन बड़े बड़ी, फ्री जी। ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, राइट। ठीक है। फिर वैसे यूट्यूब आपके सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप हर चीज़ ले सकते हैं। लेकिन बस वही बात है कि मतलब कुछ अवेयरनेस की कमी है, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। फिर कुछ माज़रत के साथ, वैसे तो मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ अपने उस्ताज़ा की, लेकिन ना वो भी कुछ आउटडेटेड हो चुके हैं। ओके। उन्हें भी थोड़ा-सा ना मार्केट नॉर्म्स को भी देखना चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो अपग्रेडेशंस हैं, उनको भी देखना चाहिए। उसके मुताबिक जो है ना, उन्हें चीज़ों को लेके चलना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि मार्केट में इस चीज़ का ट्रेंड है। तो वो अब मेरा नहीं ख्याल कि सी प्लस प्लस और पाइथन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सी प्लस प्लस आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट दे दे जो पाइथन नहीं देती, ठीक है? और पाइथन मेरा ख्याल है कि ईज़ी टू लर्न भी है और वो मार्केट में यूज़ भी हो रही है। सी प्लस प्लस ऑब्वियसली यूज़ अब नहीं हो रही ज़्यादा, ठीक है? हो रही है लेकिन बड़े वो एक अच्छे स्केल पे हो रही स्टिल है।
ठीक है? तो वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की चीज़ जो कि ना बच्चा जैसे ही निकले, उसे हम फ्रेश कंसीडर ना करें। राइट। ठीक है? वो कहे जी मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने ये वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अगर आप उन्हें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, आप वो बताएँ कि जी हमने ये चीज़ों को यूज़ करके ये मामला हमने किए हैं, ये प्रोजेक्ट्स हमने मुकम्मल किए हैं। तो फाइनली ये प्रोजेक्ट की बड़ी अहमियत है, जी। जिसको हम बिल्कुल डिनाई करते हैं। राइट। तो राइट। उसको भी एक अच्छे तरीके से देखना और करना, ये भी बड़ा ज़रूरी है, अच्छे कांसेप्ट्स के साथ। तो ये ओवरऑल एक चीज़। राइट। निशान साहब, जैसे भी आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ज़िक्र किया, तो अक्सर वेस्ट में कल्चर है और पाकिस्तान में भी आहिस्ता-आहिस्ता इसको लाने की कोशिश की जा रही है। बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह। हम इस सिस्टम से नाउम्मीद तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी डिग्री के 3 साल तो आप एकेडेमिया के साथ हुँ, गुज़ारते हैं। जो आपका आखिरी साल है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ठीक है? तो आप इसको 3U1M सुपीरियर हुँ, यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो कहते हैं कि ये 3 ईयर एट यूनिवर्सिटी, 1 ईयर इन मार्केट। तो अगर इस फ़लसफ़े के तहत चला जाए तो ये फ़लसफ़ा ये कहता है कि आपका लास्ट ईयर मार्केट में गुज़रना चाहिए। हुँ, हुँ, अब आइदर यू डू योर फाइनल प्रोजेक्ट इन अ वे कि वो मार्केट के ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहा हो, या आप इंटर्नशिप करें। बिल्कुल। तो इस पूरे सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप्स करने जा रहे हैं, आइदर दे आर बेटर देन दोज़ जो नहीं कर रहे, और कैसे वो अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे एज़ कम्पेयर टू दोज़ जो इंटर्नशिप करने गए ही नहीं सिरे से और बस डिग्री के फ़ौरन बाद उन्होंने तब इंडस्ट्री की शक्ल देखी। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अब उसमें ना मामला ये है कि पहले तो हमारी थोड़ी-सी इंडस्ट्री को भी ना अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। राइट। ठीक है, कि मतलब वो ना अपॉर्च्युनिटीज़ दें बच्चों को, बेशक उन्हें पे ना करें, लेकिन एट लीस्ट उन्हें वेलकम तो करें ना, राइट। मतलब उसका मोराल तो ना डाउन हो। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। अब ज़्यादा बच्चे जो आप कह रहे हैं कि उनको मौका नहीं मिला या वो गए नहीं, उसके पीछे वजह ये होती है, एक तो उनका रेफरेंस नहीं होता, जी। ठीक है, जिसके रेफरेंस के थ्रू वो जाके कहीं बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो बंदा तो बैठ जाता है, अब ऑब्वियसली उसका कंपैरिज़न तो मेरे ख्याल से तो दूसरे के साथ बनता है। उसकी वजह ये है कि उसने यूनिवर्सिटी के अंदर गुज़ारा है अपना टाइम, यूनिवर्सिटी की उसने देखी है, टीचिंग को देखा है अपने को। अच्छा, अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि टीचर्स तो हमारे बस जी। चल रहे हैं अपने मामलात को ठीक है। लेके, वो तो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के साथ हुँ। चल रहे हैं, उनको ज़्यादा नहीं आइडिया। अब टीचर्स उस तरीके से ऑब्वियसली वो कर भी नहीं सकते ना, उनका एक शोबा चेंज है, मार्केट एक बिल्कुल चेंज है। तो वो बच्चे जो मार्केट में जाते हैं, उनको पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, हमने बैठना-उठना कैसे है, हमने किसी से बात कैसे करनी है, हमने प्रोजेक्ट को कैटेगराइज़ कैसे करना राइट। है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके टेस्टिंग तक हमने चीज़ों को किस तरीके से चलाना है। प्रोजेक्ट जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल पढ़ते हैं सारा, वो उन्हें समझ मार्केट में जाके आता है, सही। ठीक है? तो जब जो कोई भी चीज़ है जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, आप प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, फिर ही वो चीज़ें चल रही होती हैं। अब ये चीज़ों की फिर कमी रह जाती है, जो बंदा इंटर्नशिप नहीं कर रहा होता या ठीक। जिसको मार्केट का नहीं अंदाज़ा होता, ठीक है? फिर उसे प्रोजेक्ट को किस तरीके से लेआउट में हुँ। डिवाइड करना है, उसे ये पता नहीं चल रहा होता। फिर जब वो मार्केट में निकलता है ना, तो फिर वो बिल्कुल ज़ीरो से होता है। फिर कोई बंदा फिर वो उसकी ये होती है कोशिश 6 माह तक जॉब नहीं मिली, फिर वो कहता है कि यार मुझे ना रख लो बस। हुँ। मतलब मुझे बेशक कुछ ना दो, मुझे स्टार्ट करवा दो। जी हुँ। कहाँ से करना है? जी एचटीएमएल सीएसएस से करवा दो। ठीक है? हालाँकि ये सही। वो चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ 5th 6th सेमेस्टर में आपको आनी चाहिए। आनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? साथ-साथ आप टेक्नोलॉजी का आपको पता हो, जब आप मार्केट में निकले आप यूज़्ड टू होंगे चीज़ से। बिल्कुल एक वो नया एनवायरनमेंट ना आपके लिए। राइट। तो ये एक ना चीज़ें फिर लैग वो फिर थोड़ा-सा ना बैक एंड पे ही रहती है। कुछ तो स्ट्रगल कर लेते हैं, जिनको हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी मिल मिल जाती है। जाती है, राइट। तो वो तो स्ट्रगल करके फिर मज़ीद पॉलिश हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इंटर्नशिप जो है ना वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती बहुत खूब। आपकी राय हमने इस मामले में जानी, और इस मामले में हम और लोगों की राय भी जानते रहेंगे, और फिर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे है। कि इंशाल्लाह। ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या इसमें ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ज़ीशान साहब, एक और सवाल जो कि इसी सवाल से मुंसलिक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे चूँकि हम दोनों का ताल्लुक पंजाब हाँ। यूनिवर्सिटी से है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक रेस लगी रहती है जीपीए की, ठीक है? और फिर हमेशा इस तरह की पॉडकास्ट पे और सीईओ टॉक्स में और फाउंडर टॉक्स में एक बड़ी चीज़ चल रही होती है, जीपीए डज़न्ट मैटर। ठीक है जी। अब जीपीए डज़ मैटर भी एक स्लैंग है और जीपीए डज़न्ट मैटर भी एक स्लैंग है। तो एज़ समवन जिसने अपने बीएस के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा और हायर एजुकेशन से फ़िलहाल अभी आप दूर हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि व्हेन समवन कम्स टू यू विद 3.8 सीजीपीए एंड व्हेन समवन कम्स टू यू विद 2.7 सीजीपीए, तो आप कैसे देखते हैं? क्या आप 2.7 वाले को एंटर होने देते हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में? अच्छा, वैसे तो मैं ना अपना भी बताना चाहूँगा जी, यहाँ। जी, प्लीज़। मेरा ना 2.60 ओके, ज़्यादा नहीं, 2.60 मेरा ना सीजीपीए रहा है। ठीक है।
ठीक है, उसकी मल्टीपल रीज़न्स है, कुछ भी आप कह लें उसे, ठीक है। जी, मैं वैसे भी एक पढ़ाई में ना एक एवरेज स्टूडेंट था, कोई बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा मैं समझता हूँ कि जो 3 से प्लस चले जाते हैं या 3.8 वाले हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेनिफिट वो होता है कि उन्हें ना स्टार्टिंग में एक ना अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस से ऑप्शन आ जाता है, राइट, ठीक है। अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में वो चले जाते हैं, उनका इंटरव्यू हो जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है। अच्छा अब उसमें मसला क्या रह जाता है, उन्हें ना ज़िंदगी में रगड़ा नहीं, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ एक छोटे लड़के को मतलब जिसका सीजीपीए कम कम है। छोटा लड़का तो नहीं माज़रत कि गॉट इट। जिसका सीजीपीए कम है ना, कम है। उसको जो रगड़ा लगता है ना जी, मतलब वो जगह-जगह पे जाता है, वो अप्लाई करता है, उसके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर वो उन प्रोसेस से गुज़रता है, फिर अगर वो किसी नॉर्मल छोटे सॉफ्टवेयर से स्टार्टअप के साथ कनेक्ट होता है, उसे चीज़ें सीखने को ज़्यादा मिलती हैं। अब जिसने तो 3.8 ले लिया, उसने तो डिग्री में मेहनत कर ली है, ठीक है? अब आगे वो चला गया है, अब वो बैठा है सपोज़ करें कि वो जावा पे बैठा है। अच्छा आप 7 साल बाद पूछ लें, जी किस पे? मैं सर जावा। जावा। ठीक है। अच्छा जी, आप उसके बाद फिर जी फलाना बंदा जिसने डॉट नेट से सपोज़ शुरू किया है, जी मैं डॉट नेट। और वो भी एक स्पेसिफिक चीज़ को वो ना रोटेट कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? कोई इनोवेशन नहीं, हुँ, कोई नया स्केड्यूल नहीं, कोई नए प्रोसीजर्स नहीं, कोई मामला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वो सेट ऑफ प्रोसीजर से गुज़र रहे हैं, सही। तो वो ना एक लूप लग गई उनके दिल में। ये एक मैं समझ मुझे वैसे ना ठीक है, ड्रॉबैक लगता है ज़्यादा से, ठीक है। आपको ना लाइफ़ का एक्सपीरियंस बड़ा लिमिटेड होता है। आप फिर ना जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है ना, उसके अंदर रिस्क कैपेसिटी कम मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक जो मेरे सवाल का दूसरा पार्ट है कि कम सीजीपीए वालों को आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस नहीं, में नहीं एंटर मैं होने तो देते वेलकम हैं, करता हूँ, आप वेलकम करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग ज़्यादा चलेंगे। ओके, इनके अंदर जो है ना फिर भी क्योंकि इन्होंने ना खाली पढ़ाई नहीं की, इन्होंने फ्रेंड सर्कल को भी मेंटेन रखा है, इन्होंने फैमिली को भी रखा है, ये बाहर भी निकले हैं, इन्होंने आउटिंग भी की है, इनके पास ना लाइफ के मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं। और हो सकता है कि ये हमारी भी उसमें मदद करें कि जिसमें हम लैग कर रहे हों, मैं ऑलवेज़ वेलकम करता हूँ सजेशंस। ठीक है, मुझे कोई बंदा कहे ना कि आपकी चेयर सपोज़ यहाँ ठीक नहीं लग रही, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, आप बताओ आप वहाँ पे। बताओ कहाँ रहती ठीक हैं? है, मतलब ऑसम। मैं तो उस चीज़ को एक प्रमोट करता हूँ कि यार आप बताओगे तो अगले बंदे को पता चले। एग्ज़ैक्टली। बजाए इसके कि आप कहो जी ओए तू कौन होने जिन्हें मुझे कहता है, हुँ, कुर्सी है तेन सही लगती है। जिन्हें तो मेरी जगह देंगे तो आप बता सकते हैं। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ठीक नहीं है। होना चाहिए। आपको ना इनकरेज करना चाहिए। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त एटीट्यूड है और अगर ये एटीट्यूड हमारी इंडस्ट्री में प्रेवलेंट हो गया तो बहुत इंशा इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी इस इंडस्ट्री में। तो इसी तरह से जैसे निशान साहब आपने अभी बात की कि ज़िंदगी के और बड़े सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं पढ़ाई के अलावा। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको हम हमेशा भी सरगर्मियाँ भी कहते हैं जिसमें आपके स्पोर्ट्स आ जाते हैं, हुँ, आपका टूरिज़्म आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मुझे पता है आप इन चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, तो व्हाइल हायरिंग जब आप एज़ सीईओ हायर कर रहे होते हैं या एज़ एचआर हायर कर रहे होते हैं बच्चों को, तो उनके सीवी का ये जो एक कॉलम है या जो एक खाना है जिसमें वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इस सेक्शन को आप कितना कीनली देखते हैं? अच्छा उसमें ना मैं क्योंकि सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ओके, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मैं कहता हूँ कि यार एक सीवी मेरे सामने तो आ गई है। हो सकता है उस बंदे ने सीवी इंटरव्यू के लिए कोई झूठ भी लिखा हो, फैब्रिकेट की ठीक है। ओके। कुछ मतलब उसमें अमेंडमेंट्स की हों, कुछ चीज़ें उसे नहीं आती होंगी उसने वो भी लिखा हो। अब अक्सर सीवीज़ कुछ होती हैं जिन पे लिखा होता है जी मैं पाइथन डेमो भी की हुई है, ओके, मैंने डॉट नेट भी किया हुआ है। अच्छा, मुझे इसके साथ जो है ना पीएचपी कोड इग्नाइटर भी आता है। नाइस। लारावेल पे भी मैं काम अच्छा कर लेता हूँ। फ्रंट एंड पे तो मेरे से ज़्यादा अच्छा काम कोई नहीं करता ही करता। कोई नहीं और है। जब उससे फेस टू फेस मीटिंग होती हुँ, है, तो पता चलता है जी ये सिर्फ़ ना यूनिवर्सिटी में सुनी थी हमने। टेम्पलेट मिला था सीवी हाँ, का, तो वही बस कॉपी वही पेस्ट कर चीज़ें ना दिया। चल रही हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई इस तरह का मामला करूँ, तो सीवी से ज़्यादा जज करने की निस्बत ना मैं वन टू वन कम्युनिकेशन करूँ उसके साथ। ताकि मुझे पता चले कि वो लड़का क्या कर रहा है, क्या उसके मामलात है, क्या वो करता रहा है, क्या वो करना चाहता है। मैं मतलब हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल कोशिश नहीं करता। ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार हो सकता है ये टेक्निकली अच्छा हो, लेकिन ये काम ना ठीक से कर पाए। इसके अंदर कोई इनोवेशन का मामला ही ना हो। ये इधर बैठे तो ये ना हो कि ये एक स्टूल रखा हुआ है और ये स्टूल आता है सुबह हुँ, और शाम को ये चला जाता है। मुझे इस तरह के लोग चाहिए नहीं। नहीं सही, मेरा एनवायरनमेंट ना बिल्कुल चाहिए। मैं कहता हूँ यार आपस में इनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपस में गपशप हो इनकी, ये बैठें, घुले-मिलें, एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करें, ग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे, बाहर जाएँ, टूर्स करें हम, खाना खाएँ साथ। तो मतलब मैं कहता हूँ कि एक गैदरिंग वाला बंदा होना चाहिए। ठीक बजाए है, इसके कि वो चुप करके आए, चुप करके चला जाए। मुझे थोड़ा-सा ना ये ऑड एक लगता है। अजीब लगता है मामला ना। ठीक, तो उसमें फिर जब आप बात कर रहे होते हो तो मैं लास्ट में पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आपने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आपको आती है? ठीक है। इवन अब कोई मुझे लड़का कहता है ना कि मैं फुटबॉल बड़ी अच्छी खेल लेता हूँ। हुँ, मैं कहता हूँ यार वेल एंड गुड। ठीक है। मुझे जी स्नूकर बहुत अच्छी आती है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम क्रिकेट तक ही हुँ, महदूद रहें, देयर आर फुटबॉल अदर तक ही रहें। एक्टिविटीज़।
या वो कह रही मुझे जहाज़ चलाना आता है, मैं कहता हूँ यार बड़ी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त ठीक है। बात है। अब मतलब हर बंदे का एक अपना पर्सपेक्टिव ठीक होता है। है। तो वो ना कोई भी गेम है ना एक्टिविटी का होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ। मुझे एक हुँ, बंदा कह रही मैं पबजी खेल लेता हूँ, ठीक है, या कोई वीडियो गेम्स अच्छी खेल लेता हुँ, हूँ। मैं थोड़ा-सा उससे अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार वो भी एक अच्छी चीज़ है, गलत नहीं है। लेकिन ना फिज़िकल एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है, जिसकी ना बहुत कमी है हमारे अंदर। ठीक। कि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑब्वियसली नहीं हुँ, अब तो लेकिन ना हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती नहीं है, वॉक या एक्सरसाइज़ कुछ इस तरह की चीज़ होती नहीं है। तो हम बस ना मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। सोशल मीडिया तो एक मैं कहता हूँ कि टाइम किल करने का सबसे बेहतरीन बेहतरीन रिसोर्स है। रिसोर्स है, ठीक है, इससे थोड़ा-सा ज़बरदस्त। बचना चाहिए इंसान को। पहले बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता था। वैसे अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अब तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 3-3 माह गुज़र जाते हैं, वक़्त नहीं मैं मिलता। ज़्यादा सोशल मीडिया देखता नहीं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है ना, नहीं, होनी बहुत चाहिए खूब कि आप आपने इसका बड़े अच्छे से समराइज़ किया इस चीज़ को। और इसी दौरान थोड़ी-सी अगर हम इनफॉर्मल टॉक की तरफ भी जाएँ तो ज़ीशान साहब ने बड़ा नपा-तुला वर्ड यूज़ किया है हेल्दी हो जाना। तो ये भी आई गेस हमारी आईटी इंडस्ट्री के साथ एक अलमिया है कि जब हम चेयर पे बैठ-बैठ के फैटी हो जाते हैं तो हम उसको हेल्दी होना बोल देते हैं। ठीक है? तो सॉरी, नो ऑफेंस, नो बॉडी शेमिंग, लेकिन स्टिल आईटी इंडस्ट्री का ख़ास तौर पे अलमिया ये है क्योंकि हम दोनों आईटी से बिलॉन्ग हुँ, करते हैं और हम फेलोज़ भी हैं, हम समझते हैं इस इंडस्ट्री को। तो इन आईटी इंडस्ट्री आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है क्योंकि अ हेल्दी बॉडी डज़ हैव अ हेल्दी माइंड। तो आप अपनी बॉडी का भी ख्याल करें, आपके जिस्म का भी आप पे एक हक है, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे एक हक है। तो इस चीज़ को भी फ़ॉलो करें और अपना एक बड़ा अच्छा-सा नफ़ा-तुला-सा स्केड्यूल बना के चलें, जिसमें आप अपने काम को भी वक़्त दें, अपनी फैमिली को भी वक़्त दें, अपने आप को भी वक़्त दें और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और फन एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी जिस हद तक मुमकिन हो टाइम दें। इसमें आपके इंटरेस्ट ऑब्वियसली डिफ़र कर बिल्कुल सकते हैं। कुछ लोग जो है वो तकारीर करना पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग पोइट्री करना पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग घूमना फिरना पसंद यस, कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रेफरेंस पे और उस लिहाज से आप किसी भी तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटी में जा सकते हैं। और जैसा कि विज़िशान साहब ने मेंशन किया कि वेलकम करते हैं ऐसे बच्चों को अपनी कंपनी में, तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ी कंपनीज़ आपको वेलकम नहीं कर रही तो let them do what they are doing. We as startups are welcoming you guys. So अल्हम्दुलिल्लाह you are इंशाल्लाह। more than welcome at Sharu Technologies. You are more than welcome at Zian Technologies. तो आप लोगों के हम वेट कर रहे हैं, आप आएँ हमसे इंशाल्लाह। मिलें, इंशाल्लाह हम आपके साथ काम करके अच्छा फील करेंगे। बल्कि एक चीज़ मैं सॉरी ऐड करना चाहूँगा जी, यहाँ कि ना सिर्फ़ आप हमारे पास काम के हवाले से हैं, आप वैसे भी हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशंस चाहिए, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए उस हवाले से या आप मतलब कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको कोई हर्डल्स आ रही हैं उसमें, राइट, तो आप उसके लिए भी आप आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास आके काम ही करेंगे तो ही हुँ, हम आपको कुछ बताएँगे, आप वैसे भी आएँ, वेलकम। हर हवाले से आप स्टूडेंट हैं तब भी हैं, ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि चले हमारे अगर कुछ जुमलों से या हमारी थोड़ी-सी कोशिश से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सकती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये भी एक सदका जारिया सबका समझो आप जारी है। जी, साहब बहुत खूबसूरत बात की है आपने और ये एक अगर हम वाक़ई इस चीज़ को अचीव करने में कामयाब हो जाएँ अपनी इंशाल्लाह, इंडस्ट्री में, तो ये गेम चेंजर साबित हो बिल्कुल सकता ऐसा। है। और क्योंकि व्हेन वी वर ग्रेजुएटिंग तो उस वक़्त अभी सोशल मीडिया और किसी को ईमेल करना इतना प्रेवलेंट नहीं था। ऑल्दो आ रही थी चीज़ें, ऑनलाइन प्रेज़ेंस थी कंपनीज़ की। तो वी रीच्ड आउट टू डिफरेंट कंपनीज़। मुझे अपने वाले से याद है कि वी रीच्ड आउट टू डिफरेंट कंपनीज़ और हमारे एक मेरे क्लास फेलो थे, हमारी क्लास के टॉपर थे, तो उनके साथ बैठ कर उन्होंने मुझे कहा जी ये फलाना कंपनीज़ में ना हम सीवी भेजते हैं, हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, कर देते हैं। ऑल्दो मेरे इरादे कुछ और थे, लेकिन स्टिल मैंने उनके साथ बैठ के अप्लाई किया और उसमें से एक कंपनी की तरफ से हमें आंसर नहीं आया। तो विद इन 1 ईयर जब मैंने शायरी एस्टैब्लिश कर लिया और फिर शायरी की डिफरेंट हमने एमओयू साइन करने शुरू किए, तो उस कंपनी के साथ हमारी एमओयू साइनिंग सेरेमनी थी। तो मैंने उनके सीईओ से जाके अर्ज़ किया, मैंने कहा सर आपको मैंने सीवी भेजा था। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरा सीवी सीरियसली एक्सेप्ट हमने नहीं नहीं किया किया। क्योंकि अगर आप मेरा सीवी एक्सेप्ट तो कर मैं लेते तो शायद आज शायद आज मैं आपकी कंपनी में बिल्कुल काम ऐसा। कर रहा होता। तो यहाँ पे मतलब ये सिर्फ तफरीह तबाह के लिए हमने वाक़या आपके साथ शेयर नहीं किया, अपने लिसनर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ। ये इसलिए शेयर किया कि अगर आपको लाइफ में किसी एक जगह से रिजेक्शन आए तो उसको कतई दिल पे ना लें। अल्लाह ताला अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाज़े आपके लिए खोल देता है। और उसकी एक अमली मिसाल आपके सामने निशान हैदर की सूरत में बैठी हुई है। कहीं न कहीं हम भी उसकी एक एग्ज़ाम्पल हैं। तो प्लीज़ अपना दिल बिल्कुल छोटा ना करें, मेहनत करते रहें, अपनी नीयत अच्छी रखें, इंशाल्लाह कहीं न कहीं से आपको फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैं अक्सर अपनी टीम से बात करता हूँ, मैं आज वो बात क्योंकि मैं ज़ीशान भाई को भी अपना टीम मेंबर ही समझता हूँ, तो हाँ, उनकी मौजूदगी में भी मैं वही बात करूँगा कि अल्लाह ताला बहुत गैरतमंद है, वो किसी का बदला नहीं रखता। वो आपको दुनिया में भी आपके काम का बदला
कई गुना करके दे देता है और आखिरत का वादा तो उसने कर ही रखा है। तो बिलीव करें, आपने अगर मेहनत की है तो इंशाल्लाह आपको उसका फल बहुत अच्छे से ज़रूर मिलेगा। बहुत खूब। तो ज़ीशान साहब, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे रिजेक्शन के हवाले से, मैंने बताया कि मैंने कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इस हवाले से मेरे आपसे 2 सवाल होंगे। एक तो ये होगा कि क्या आपको भी अपनी स्टूडेंट लाइफ़ के बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? तो ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन सक्सेस स्टोरीज़ को तो बहुत ग्लैमराइज़ करके पेश किया जाता है, लेकिन फेलियर्स के बारे में कोई बात नहीं जी। करता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कोई हादसात आपके साथ भी रूनुमा हुए? अच्छा उसमें ना जैसे आपको बताया था मैंने स्टार्ट में ही अपना सॉफ्ट क्लोज़ बना लिया था। जी, अच्छा तब तो मैंने अप्लाई नहीं किया ना ख़ैर। ठीक, उसके बाद जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया ना 1 में कर, 2 में कर, 3 में कर, रिजेक्शन ही रिजेक्शन। अच्छा मुझे हैरानगी इस बात पे थी कि यार एक 6 महीने के गैप से इतनी रिजेक्शन क्या? मतलब ठीक था मतलब सीजीपीए कम था, जी, लेकिन फिर भी ना रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा। ओके, उसके बाद मतलब 4 से 5 कंपनीज़ इवन छोटी से छोटी कंपनी भी कहती थी यार नहीं भई आपके नहीं, तो ये मामला था, इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा उससे ज़्यादा मुझे जो दुःख हुआ था ना वो इस चीज़ का हुआ था कि जैसे ही मेरा वो गैप ज़्यादा हो गया ना, मतलब 2020 आ गया, जी, ढाई 3 साल का गैप आ गया, मेडिकल की फील्ड से मैंने स्विच किया। अच्छा तब मेरे पास स्किल सेट भी था क्योंकि मैंने एक सॉफ्ट क्लोज़ में काम भी कर लिया था। तो मैंने उस स्किल सेट को जो है ना दोबारा पॉलिश भी किया, रिवाइज़ भी की चीज़ें, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के मैं फिर कंपनीज़ में गया। अच्छा, उनके टास्क भी मैं सारे अचीव कर रहा था। अब मैं नाम तो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, अब जो मुझे वो टास्क दे रहे थे, सारे काम हो रहे थे। अच्छा, मुझे रिजेक्शन किस चीज़ पे जी आपका गैप राइट, है। एक जगह से सेम चीज़, दूसरी जगह पे सेम चीज़, फिर तीसरी जगह में भी सेम चीज़, ठीक है। फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस है उन्होंने मुझे वेलकम किया। ठीक है, उन्होंने कहा, "जी, कोई मसला नहीं, आपका गैप है, तो हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कोई बात नहीं। अगर एक बंदा दोबारा फील्ड के अंदर इन होना चाह रहा है, इसमें कोई तो हम बड़ी उसे बात मौका देते हैं, नहीं। आगे से होना ना होना उसकी अपनी किस्मत है या उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने वेलकम किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनका भी एक बड़ा एहसान था, ठीक है? कि अभी भी उनके साथ बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है। उनके साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिलके हम कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ें चल रही है। लेकिन ना वेलकम आपको लाज़मी करना चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ कि आप ना कोई बंदा अगर आपके पास दोबारा भी वापस आता है ना, यार हो सकता है कि कोई उसके मसले मसाइल नहीं हो, बंदा ठीक से आपको बात ना बताना चाह रहा हो, कोई मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। मेरा तो चलो एक मतलब मैं फ़ील्ड ही चेंज कर लूँ ना, लोगों में कुछ हादसाती इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। कुछ फैमिली में इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वज़ह से वो काफ़ी टाइम बाद कम बैक करते हैं। मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा पैशनेट होते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर वो फैमिली वाले भी हो जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, तो फिर ना उनके अंदर काम करने का जज़्बा, जुनून भी ज़्यादा होता है, ठीक है। नो डाउट लर्निंग कैपेसिटी मैं समझता हूँ थोड़ी-सी कम हो जाती है, तो मतलब अगर आप 4-5 साल बिल्कुल दूर रहें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी जज़्बा अगर आपके अंदर हो ना, तो वेलकम बैक करना चाहिए लास्ट राइट, बहुत खूबसूरत। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आईटी इंडस्ट्री इस बात को ना सिर्फ सुन रही है बल्कि समझ भी रही है कि बहुत सारे चैंपियंस हम लोग इस वजह से बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम उनको वेलकम बैक नहीं करते और सिर्फ इस बात पे जज कर रहे होते हैं कि जी ये इसका 1 डेढ़ साल का गैप है या ये किसी और फील्ड में स्विच कर गया था। तो आप लोगों को मौका दें, लोग इंशाल्लाह आपको प्रूव करेंगे, अपनों पे यकीन करना सीखें, अपने इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसी से इंशा मुंसलिक ज़ीशान साहब, हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने माशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस के अलावा और बिज़नेसेस भी किए हाँ, और माशाल्लाह आप जो हमारी अनस्किल्ड स्किल्ड लेबर है उसको भी रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताएँ कि आप किस लाइन ऑफ बिज़नेस में हैं और उसमें आपका पीछे विज़न क्या है, कि क्या लोगों को रोज़गार देना विज़न है या कुछ और भी है इसके अलावा? अच्छा इसके साथ जैसे आपने ज़िक्र किया है कि एक ना और मेरा एक बिज़नेस है छोटा-सा, एक फैक्ट्री मैंने लगाई हुई है, हौज़री अच्छा, से रिलेटेड। तो अब मेरा उसके अंदर जो एक विज़न था ना, उसमें मेनली मेरा एक दोस्त था जो कि 18 साल से जो है ना जॉब कर रहा था फैक्ट्री के अंदर ना। मैनेजर पोज़ीशन पे था लेकिन ऑब्वियसली उसकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरा मेन था कि यार चलो ये जो है ना बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा। मैं चाह रहा था कि यार इसके साथ मिल के ना मैं कुछ ऐसा मामला करूँ कि जिसमें अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट बचती है तो मैं वहाँ लगाऊँ। हमने एक बिज़नेस खड़ा करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उसके लिए वो स्टार्ट किया था कि यार चलो उसको जॉब से हटेगा। मुझे ना पर्सनली जॉब की बहुत पसंद नहीं। मैं इवन अपने जो लड़के मेरे पास भी होते हैं ना, मैं उन्हें जी, भी कहता हूँ कि यार आप ना कुछ करें, आगे बढ़ें, ठीक है? जो फ्रीलांसिंग के थ्रू बढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बढ़ना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या कोई बिज़नेस छोटे से छोटा बिज़नेस भी करना आप करें, ठीक है? लाज़मी करें। अच्छा वो जब ऐड किया फिर उसमें एक चीज़ ऐड और हो उसमें ये था कि यार जो लोग मतलब फैक्ट्रीज़ के अंदर जॉब कर रहे होते हैं सारे,
क्योंकि मेरा ज़्यादा वास्ता था एजुकेटेड लोगों के साथ, ठीक है, जो कि पढ़े लिखे थे और मतलब टेक्निकल से जिनका ताल्लुक ज़्यादा था। फिर वहाँ से है ना एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस भी था, ठीक है। और एक मैं समझता हूँ कि आज ना मेरी वो एक दुआ कबूल हुई है, जो कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट से आप कह लें माँगता था। मैं कहता था या अल्लाह मेरी जेब को ना दूसरों के रोज़गार का ज़रिया बना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट की है, मज़ीद इंशाल्लाह हो रही है। तो अब वहाँ फैक्ट्री के अंदर भी काम हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं, प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें ऑनलाइन स्टोर्स भी हमने अब 2 बना लिए हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। तो साथ मतलब साइड बाय साइड दूसरे कुछ ऑर्डर्स भी जनरेट हो रहे हैं, उसमें कुछ दूसरे ममालिक में भी हमारी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट भी हम उसको कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी एक जो है ना अच्छा पैकेज मैंने सोचा नहीं था हमने, लेकिन अल्लाह ताला ने ना उसमें एक बेहतरी रख दी। रिज़्क में वैसे भी जब आप बिज़नेस वाली साइड पे जाते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें जो है ना बरकत बरकत डाल करते ही हैं। देते जी, जी, बहुत खूब। तो ज़ीशान साहब, मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एफडीआर आपको तंग नहीं करेगी। हैं। और इसमें ज़ीशान साहब, मुझे याद आता है कि 2018 की आई गेस यकम जनवरी था, तो साल का पहला ही दिन था, तो पीयूसीआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर साहब जी, जी। और हमारे असातिज़ा कराम डॉक्टर सैयद बुखारुल कौनैन और बाकी तमाम असातिज़ा। उस इवेंट का मकसद ये था कि पीयूसीआईटी की वो अलुमनाई जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, उनको एक छत के नीचे इकट्ठा किया गया और उनकी राय ली गई पीयूसीआईटी के करिकुलम को रीडिज़ाइन करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस ठिठुरती सर्दी में हम भी उस इवेंट में थे, आप भी उस इवेंट में अल्हम्दुलिल्लाह थे, बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तमाम काबिल फैकल्टी भी उसमें थी। तो उस इवेंट को रिकॉल करते हुए मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, ये सारी तमहीद मैंने इस क्वेश्चन के लिए बांधी कि वहाँ पे एक पॉइंट अंडर डिस्कशन आया कि वो लोग जो फ्रीलांसर हैं, तो एक काफ़ी सारी कम्युनिटी उनको एंटरप्रेन्योर मानने से इनकारी थी। बिल्कुल ऐसे। काफ़ी सारी कम्युनिटी सैस बेस कंपनी सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज की जो कंपनीज हैं उनको एंटरप्रेन्योर मानने से इनकारी थी। कुछ लोग ऐसे थे कि वो सिर्फ जो फुल फ्लैज वेंचर्स हैं जो कि एंड टू एंड ऑपरेशंस भी खुद देखते हैं, टेक्नोलॉजी भी इन हाउस बनाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, वो सिर्फ उनको एंटरप्रेन्योर मानते थे। कुछ लोग सर्विसेज की कंपनी को भी एंटरप्रेन्योर मान रहे थे। तो ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं जितने मुंह उतनी बातें वाला हिसाब हाँ, किताब चल रहा था। तो अभी भी ऐसा ही है, 2024 में भी हम अभी तक इसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पीयूसीआरटी को लेके मुझे एक और याद ताज़ा हो जाती है कि हम लोग 7वें सेमेस्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे होते हैं कि एससी, सीएस और आईटी में क्या फ़र्क है, और न्यू कैंपस, बिल्कुल ओल्ड ऐसे। कैंपस में क्या क्या फ़र्क है, फ़र्क और मॉर्निंग इवनिंग है, में इवनिंग में क्या क्या फ़र्क है? फ़र्क है। तो सिमिलरली हम आज तक जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की कोई इत्तेफाक़ी राय के साथ डेफिनेशन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो राय तो हम बना लेते हैं, लेकिन मैं इस हवाले से सिर्फ आपकी ज़ाती राय जानना चाहूँगा कि ज़ीशान हैदर को क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर कौन है? ऐसा मुझे ना मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? मतलब हम ना जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो हम उसे टेक्निकल साइड पे लेके चलते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ कि यार एंटरप्रेन्योर वो बंदा भी है जो कि सुबह निकलता है और अपना जो है ना वो एक रेडी लगाता है। वो अपना पहले सब्जी मंडी जाता है सपोज़ या फल मंडी जाता है, वहाँ जाके फल लेके आता है, आके वो ना फरोख्त कर रहा होता है और हलाल रिज़्क अपने घर लेके जाता है। मैं उसे भी एंटरप्रेन्योर समझता हूँ, यस। ठीक है। उसमें मैं मतलब ओवरऑल एक बिज़नेस जो है ना, वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो किसी हम मतलब मैं तो खुद अपने आप को डिजिटल मज़दूर कहता ओके। हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार एक बंदा अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है ना, तो वो मेरी नज़र में एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हर बंदे की राय डिफरेंट है उस मामले में, ठीक है। जो मैं जॉब को बस थोड़ा-सा ना एनकरेज नहीं करता ज़्यादा, ओके। ठीक है। हालाँकि मतलब जॉब को एनकरेज ना करने से मुराद ये है कि कल को हमारे पास काम कौन करेगा, एग्ज़ैक्टली, ठीक दैट्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि यार आप अगर आपकी वजह से 2-4 मज़ीद लोगों का रोज़गार लग सकता है, तो आप करें। जिनका रोज़गार मतलब जिन्होंने जॉब करनी है ना वो लोग बहुत हैं। वो माइंडसेट जो है ना वो चेंज नहीं होता जॉब वाला, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और मेरा क्योंकि मुझे लड़के ना अक्सर हँसते थे, मेरे दोस्त ना, मैं उन्हें कहता था यार 2020 में ना मैं फलाँ गाड़ी ले लूँगा सपोज़, वो कहते थे अच्छा यार किस तरह की बातें इस कर रहे तरह हैं, की ठीक है, ये पॉसिबल है भला इस तरह से हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बात। चीज़ें चली भी हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था मैं कहता था यार मैं ना फलाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मतलब मामला तो होंगे, ये एक प्रोसेस होगा। वो कहते थे नहीं, नहीं यार आप क्या ही बातें करते हो, हँसते थे वो, मुस्कुराते थे। तो मुझे आज भी वो जब मिलते हैं ना तो हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा अब उनकी ना राय बिल्कुल चेंज हो गई। वो कहते हैं यार हमें पता था तू ये कर ठीक है, तो ये जो एक प्रोसेस है ना, मैं कहता हूँ कि यार अगर कोई बंदा आप में से आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई,
आपका अजीज कोई भी अगर कोई काम बेहतर करना चाह रहा है, आप उसे इनकरेज करें, आप उसके अंदर रुकावट ना बने, दीवार ना खड़ी करें, उसे डिस्करेज ना करें, क्योंकि इंसान ना बाज़ दफ़ा काम एक सोचता है तो इस वजह से ही छोड़ देता है कि कोई उसे दोस्त कहता है यार ये नहीं हो नहीं सकता, होगा। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये सोचेंगे तो फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो बस ये चीज़ जो है ना ये होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर मेरी नज़र में तो हर बंदा एंटरप्रेन्योर है, जो घर से निकलता है और अपने रिज़्क के लिए, और ख़ास तौर पे जिसे पता नहीं होता कि आज मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, ठीक है। जो रिस्क बाकी फैक्टर है रिस्क इसको आप फैक्टर ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क बंदा एक सुबह निकलता है बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता है, वो वापस आता है तो अल्लाह ताला उसको बरकत दिया। फिर मतलब आप हैरान होंगे, मैंने ना बड़ा करीब से देखा है रेडी वालों को, ठीक है। मैंने इवन उनके साथ वाज़ें लगाई हैं जाके, मैंने काम किया तो 2-4 दिन ना सिर्फ़ इसी चक्कर में कि मुझे पता चले यार ये क्या ये लेके घर जा रहे हैं, ये कैसे निकलते हैं। अच्छा अब ना 2 बजे हम निकलते थे, 2 से ढाई बजे ना रात के, ठीक है। मंडी जाते थे, मंडी से वो चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर ली, तो वहाँ बोली लगती है, ठीक है। तो वो चीज़ें ना लेके आते, तड़ी के हिसाब से, ये मतलब उनकी लैंग्वेज जी, बिल्कुल जी। चेंज है। अच्छा उनके साथ मैंने फिर ना सारा दिन रेडी बना वादे लगाने उसके साथ, कोई अमरूद बेच रहा होता था, कोई जनाब वो मतलब फल और कोई सब्ज़ी बेच रहा होता था। अब सब्ज़ी में ऑब्वियसली कैटेगरी ज़्यादा होती है, तो मैंने ना वाज़े लगा शर्म बहुत ज़्यादा आती थी। लेकिन मैं कहता था कि नहीं यार मैंने ना इस चीज़ को ओवरकम करना है, कि मतलब कोई बंदा मेरे मुतल्लिक क्या कह रहा है, मुझे इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब मैं कोई बुरा काम ना कर रहा हूँ, हुँ, अगर मैं एक ठीक काम कर रहा हूँ, कोई मेहनत वाला काम कोई है, तो शर्म कोई नहीं। बंदा जो मर्ज़ी कहे मुझे उससे फ़र्क जी, नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा मैंने वो भी लगाई, अब मैंने देखा कि तब जब एक नॉर्मल बंदे की सैलरी 40 से 50 हज़ार, ये जो 5 साल पहले आप चले जाएँ, वो जो रेडी वाला बंदा था ना सर, वो डेली का ना 3000 से 3500 बचत घर लेके जाता है। अच्छा मुझे वैसे आज तक ना समझ नहीं आई, ठीक है। अब मेरे ने सामने तो वो ले गए, मतलब मुझे पता था उसने खरीदा कितने का है और एट द एंड उसके पास अर्निंग कितनी हुई, ठीक। उसने एक 1500 की स्पोर्ट्स चीज़ 2000 की खरीदी, उसने जनाब 5000 की सेल कर दी, ठीक है। 1 केजी 2 केजी करके। अच्छा वो 5000 4000 या 3500 वो ले गया। अब मुझे समझ नहीं आती यार ये अपना बिज़नेस बढ़ा क्यों नहीं रहा? अच्छा मैंने बड़ी कोशिश की, हुँ, मशवरे भी बड़े दिए। सही। अच्छा उनकी ने एक मुझे जहाँ तक जिनसे मेरा ज़्यादा ताल्लुक है, अब वो घर जाते थे, वो अपने दोस्तों को साथ लेते थे, वो अय्याशी में निकल जाते, राइट। ठीक है। अब वो मल्टीपल हो सकती है ऑब्वियसली यहाँ नहीं हाँ, ठीक है। कह सकता, वो ठीक एक है। कुछ लाइफ़स्टाइल है। खाने-पीने को चले गए, हुँ, कोई पैसे उड़ाने चले गए, एंटरटेनमेंट ठीक कुछ है, है नहीं। एंटरटेनमेंट हो गई। तो ना वो इस वजह से ना उस चीज़ उनका ना मतलब माइंडसेट सिर्फ़ ये था, वो सुबह उठे, उन्होंने अर्निंग की है, जी, उन्होंने शाम को अय्याशी ठीक, करी, दैट्स इट। वो सोचते नहीं थे अगले दिन। अच्छा अब हम जैसा बंदा जो होता है, मुझे लगता है कि ये पढ़ाई आपको फिर भी थोड़ा-सा सिखा सिखा सकती दे, है, राइट। कि आपने ना मैनेज किस हुँ, तरीके से करना है, आपने मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। एक ना वाकया कोट करूँगा, जी, जी, शायद इससे रेलेवेंट हो या ना हो। ज़रूर। मनी मैनेजमेंट मैं कहता हूँ कि हर लड़के को ना करनी चाहिए। 6th क्लास में था मैं, मुझे अभी भी याद है, मुझे ₹300 ना पर मंथ मिलता था, ठीक है। ₹10 रोज़ के बनते थे 30 दिनों के हिसाब से। अच्छा मैंने ना पहले 1 महीने मुझे मेरे फादर ने दिए, उनका उनका पर्सपेक्टिव यही था बैक ऑफ द माइंड, वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ, कि उन्होंने मुझे 300 दिए, मैंने ना वो 20-22 दिन में खत्म कर दिए। अच्छा उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने ना मुझे और पैसे दिए, 100 रुपए और दे दिए। अच्छा मैंने मज़ीद नेक्स्ट मंथ आया, पहली को फिर मुझे 300 मिल गया। अच्छा मैंने ना वो 4 दिन मज़ीद बढ़ा दिए, ठीक है। अच्छा उससे जब तीसरे से चौथा माह आया ना, वो मेरा यही हिसाब हो गया था कि मैं 30 दिन उससे पूरे करता था और फिर कुछ महीने बाद ना मैं वहाँ से बचाना भी शुरू हुआ, ठीक है। अब उनके बैक ऑफ द माइंड मुझे तब आइडिया हुआ कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली ना एक मुझे सबक देना चाह रहे हैं कि यार आपके पास पैसे अगर ज़्यादा भी है ना, तो आपने उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अच्छा मैं जब 300 आना, मैंने उसके 10-10 के ना वो ले लेने नोट, और मैंने ना वो अपनी दराज में रख, फिर मैंने ₹10 बरस में रखने डेली, खर्च लेने, वेल एंड गुड, नहीं खर्चने वापस आए, फिर 10 रखने, इसी तरह चलता रहा। फिर मैंने 100 रखना शुरू करा, ठीक है। वो फिर जो बच जाने मैं वो अगली साइड पे ना, बरस की 2 हुँ, साइडें थी, मैंने नेक्स्ट पॉकेट में से ना करते जाना। इससे माशाल्लाह मेरी वो मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त हो गई, मैं आज भी अपने दोस्तों से सुनता हूँ, वो कहते हैं यार हमारे पास ना कैश हो वो लग जाता हुँ, है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास आज भी कैश हो नहीं लगता, नहीं लगता, ज़बरदस्त, जब तक मैं लगाना ना चाहूँ। बहुत बेहतरीन। तो ये जो है ना एक रूटीन आपको ना ऐड करनी चाहिए अपनी लाइफ में। नो डाउट आप बड़े भी हो गए हैं, आप अब से बना लें रूटीन। लेकिन एक लिमिटेड माहौल में रह के ना आपको जीना आना चाहिए। लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल, कभी आप इस तरीके से होते हैं, कभी आप इस तरीके से। बस दुआ करें अल्लाह ताला इस तरह ना, प्रोसेस ना लेके ना आए, लिखे।
ठीक है? आपका हाथ हमेशा देने वाला देने है। वालों में, हाँ, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, तो आपको चाहिए कि आप लोगों को भी दें। राइट, अगर आप नहीं देते तो मेरा ख़्याल है कि वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है, राइट, वो तो लाज़मी करनी जैसे चाहिए बड़े इंसान कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला आपको नवाज़े तो दस्तरख़्वान बड़ा करे, को, बड़ा दीवारें बिल्ड ना करे। धन्यवाद। ठीक है जी, तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ज़ीशान आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और आपको हमेशा सुन के खुशी होती है माशाल्लाह जिस तरह की आपकी स्टोरी है। मैं आपकी बात में 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि एक इसी तरह का मोटिवेशनल टाइप ही वाक़या है कि एक खाई में ना काफ़ी सारे लोग गिर गए। अब उन सबको उस खाई से बाहर निकलना था, तो जो भी कोई निकलने के लिए ऊपर चढ़ना शुरू करता था, तो पीछे से सब कहना शुरू कर देते थे, "नहीं भाई नहीं, तुमसे नहीं निकला जाएगा, तुमसे नहीं निकला जाएगा।" तो वो इवेंचुअली थोड़ा ऊपर जाके गिर जाता था। इसी अस्थना में एक शख्स उसने खाई कवर करना शुरू की और वो खाई से बाहर निकल गया। तो फिर उसने बाहर निकल के बाकी सबको भी निकाल दिया। फिर इस बात पे रिसर्च की गई कि भाई इस पे ये डीमोटिवेशन का इतना असर क्यों नहीं हुआ? तो मालूम पड़ा कि वो डेफ था। उसको ये सारी आवाज़ें उसे सुनाई आवाज़ें नहीं आ रही नहीं थी, दे रही थी, जिसकी ऐसे ही वजह है, से वो बड़े आराम वो से आराम से निकल निकल गया। तो डीमोटिवेशन इज़ अ बिग फैक्टर जैसे बिल्कुल, आपने बताया कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, फेलोज़ को सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल और ऐसे एट लीस्ट आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी डिमोटिवेट ना करें। ठीक है जी, तो एक तो ये फैक्टर था और इसके अलावा जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर सब आपकी हाँ में हाँ हाँ, मिलाने लग जाते हैं। तो वो शेर का एक मिसरा है कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार। तो जब आप बन ठन जाते हैं, आप एक्म्प्लिश हो जाते हैं, तो फिर सारे ऐसे आप पे निसार होने लग जाते हैं। और इसी चीज़ को अंग्रेज़ इस तरह से कहता है कि जी सक्सेस हैज़ मैनी सिबलिंग्स, फेलियर हैज़ नन। ठीक है, तो जब आप ऐसे फेलियर हैं तो आपके सगे रिश्तेदार भी इस तरह से कह रहे होते हैं, दूर का रिश्तेदार है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल जानते ऐसे हैं हम, ठीक है। और जब आप सक्सेसफुल हैं, तो बच्चा अपना ही। अपने हाथों से पढ़ा हाँ, लिखा है, अपने बड़ा हमने किया इस बड़ा चीज़ को, हमने सपोर्ट किया जी बड़ा इसे। सपोर्ट किया है जी हमने इसे, हमारी वजह से तो ये यहाँ तक आया बिल्कुल है ऐसे आज। ही, बिल्कुल ऐसे तो ये सारी बातें इसमें से कुछ रिपीट भी हो रही होंगी, लेकिन बहरहाल वो लोग जो अभी अपने जर्नी के स्टार्ट में हैं, उनको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। एंड इवन वी कंसीडर आवरसेल्फ इन द स्टार्ट ऑफ ही, दिस बिल्कुल जर्नी, ऐसे वी आर नॉट क्लेमिंग कि हमने कोई बहुत पहाड़ सर कर लिए ही। हैं स्टिल अभी, लर्निंग स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, लर्निंग और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों और से हम सीखते हैं, एक दूसरे से भी सीखते हैं। एग्जैक्टली और ज़िशान के हवाले से जो बात मुझे अच्छी लगती है वो यही है, इनका ये जो एक हम्बल एटीट्यूड है और ये अपने सीनियर्स की जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी हम ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि अपने सीनियर्स को ज़रूर रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनकी एक बात आपके कई सालों का जर्नी कवर कर सकती है। वो आपको किसी एक राइट पर्सन से मिलवा सकते हैं। ज़िशान के साथ अभी जो ऑफ कैमरा डिस्कशन चल रही थी हाँ, वो हम ऑन कैमरा भी ला सकते हैं, वी हैव नो इशू। कि हमारे एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट हैं जनाब नवीद साहब। तो नवीद असलम साहब जो हैं वो मेरे क्लासमेट हैं और ज़िशान के सीनियर हैं। तो थैंक्स टू हिम उन्होंने हम दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह, मिलवाया और बिल्कुल फिर ऐसे ये सिलसिला चल निकला। तो अपने सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, अगर ज़िशान के नवीद असलम साहब से ताल्लुकात अच्छे ना होते तो शायद आज ये इशू ना यहाँ बैठे ना हम होते। बैठे होते, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी, नवीद असलम साहब ने जब फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात करवाई थी गालिबन 2017 की बात, जी, तब हमने अपना आगाज़ किया था प्रैक्टिकल लाइफ़ का, और माशाल्लाह हामिद साहब को 1 साल हो चुका था, चूँकि ये भी मेरे सीनियर हैं। तो तब इनसे मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी चीज़ें हमारी डिस्कशन हुई थी। फिर वहाँ से पता चला था कि यार खाली जॉब जो है ना वो ज़िंदगी का मकसद नहीं है। इसमें बड़ी और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे सीखे हैं। अभी भी जहाँ मुश्किल हो, इन्हें मुतवज्जा करते हैं हम, जी हमारी तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें ज़रा, ये चीज़ें थोड़ी-सी खराब होती नज़र आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमेशा लाइफ़ में हमें गाइड ही किया है। ना सिर्फ़ मुझे बल्कि मेरा ख़्याल है कि काफ़ी लोगों को इन्होंने गाइड किया है। तो एक इनका भी माशाल्लाह ये अच्छा एक तौर तरीका है जिसकी वजह से इंसान जो है ना दिल से रिस्पेक्ट भी करता है। खाली ज़बानी नहीं, मुँह कलामी नहीं, जज़ाकल्लाह सर, दिल से जो बहुत-बहुत रिस्पेक्ट है शुक्रिया। ना वो इसी वजह से होती है कि जब आप ना किसी के लिए बेहतरी वाला सोचते मामला हैं, करते हैं ना, राइट, सोचते हैं, तो फिर ही जो है ना रिस्पेक्ट भी बनती राइट। जैसे अभी हमने अपनी पॉडकास्ट में ही एक जुमला पहले ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला बहुत है। गैरतमंद है। तो जब आप बेसिकली बेहतरी करना उसका काम है। बेशक, तो जब आप उसके काम में उसकी हेल्प करने लग जाते हैं, तो वो आपके काम में आपकी हेल्प करने लग जाता है। तो हमारे ये छोटे-छोटे से हाथ हैं, तो हम इन छोटे-छोटे से हाथों से मैक्सिमम कितनी किसी की हेल्प कर देंगे। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जब वो आपके काम में आपको हेल्प करने लग जाएगा, तो जस्ट इमेजिन क्या होगा। बेशक, फिर तो मतलब इंसानों की हद तक तो हम ये कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, बट ही इज़ लिमिटलेस। उसके अल्हम्दुलिल्लाह, पास बेशक, तो स्काई भी बेशक, लिमिट नहीं बेशक, है, ही बेशक, इज़ द क्रिएटर।
तो कोशिश करें कि अपना क्रिएटर के साथ ताल्लुक अच्छा रखें और उसकी क्रिएशन के साथ भी ताल्लुक अच्छा रखें। ज़ीशान साहब, मैं अक्सर एक चीज़ ज़िक्र करता हूँ कि जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता ना, वो रब का वो रब शुक्र का भी शुक्रिया, नहीं कर सकता। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। एग्ज़ैक्टली। तो आप अपनी रब की जो क्रिएशन है, जो कि उसकी मखलूक है, उसके साथ भी ताल्लुक अच्छा रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना फरमान है कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। यानी कि अल्लाह की, इन सम टर्म्स, कि अल्लाह की फैमिली है। तो हम अल्लाह की फैमिली हैं। अगर हम एक दूसरे को, ह्यूमैनिटी को हेल्प कर रहे हैं, तो हम इवेंचुअली उसी एक जो बिगर पर्सपेक्टिव है उसमें अपना रोल अदा बिल्कुल ऐसे, कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बेस्ट विशेस फॉर थैंक योर यू वेरी मच। फ्यूचर एंडेवर्स, और आपका नेक्स्ट जो भी मूव होगा। इंशाल्लाह। हम अब इसको इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे, और इख्तिताम की तरफ ऑब्वियसली इख्तिताम किसी भी चीज़ का बड़ा क्रूशल होता है। बिल्कुल ऐसे। तो इख्तिताम में हमारा एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल होता है, और वो क्रक्स होता है हमारी पूरी पॉडकास्ट का। और वो ये होता है कि एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, माशाल्लाह, अब आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा, बड़े सारे हर्डल्स आए, उनको आपने ओवरकम किया। तो वो लोग जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या भी ग्रेजुएट करने वाले हैं, उनके लिए आप कोई मशवरा, कोई टिप, कोई नसीहत, एनीथिंग? अच्छा, उसमें ना सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब आप डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, तो डिग्री इनफ नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ों को साथ लेके चलने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहली चीज़ तो ये है स्किल सेट, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट भरा पड़ा है। पहले तो मैं ये कहूँगा आप डिग्री के दौरान ही स्टार्ट करें। स्किल सेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। उठने बैठने का आपका अंदाज़, आप किससे किस तरीके से बात करते हैं। और ये ना बाज़ दफ़ा इंसान समझता है कि यार ये हमें शायद ना आएगा। ये चीज़ें ना आपको दूसरों के साथ मिलने-जुलने से, बोलने-चालने से फिर ही आपको आती है। इंसान ना ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहा होता है। तो वो जो है ना आप उन चीज़ों को लाज़मी देखें, गौर किया करें। तो सबसे बड़ी बात है, और दुआ भी किया करें। तो स्किल सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप करें, दुआ करें और बस मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अजर देगा, और वो कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने बहुत खूब निशान साहब, आपने बहुत कम अल्फाज में माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समराइज़ कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम लेसन्स जो आज हमने शेयर किए, अपनी लाइफ का निचोड़ आप लोगों के सामने रखा। बिलीव मी माय लिसनर्स, आज हम दोनों के लिए ये पॉडकास्ट कतई आसान नहीं था। अपने इस पूरे 7-8 साल के जर्नी को आप सब लोगों के सामने 1 घंटे में समराइज़ कर देना। तो इस दौरान से हम बड़े सारे इमोशनल ड्रामास से भी गुजरे हमारे साथ। मतलब कैमरे के सामने तो आप वो चीज़ें नहीं देख सकते कि हमारे दिमाग में क्या क्या खिचड़ी का। पक रही ऐसे थी ये सारी पॉडकास्ट करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम बड़े सारे एक इमोशनल जर्नी से भी गुजरे। वी वेंट बैक इनटू 2017 जब हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई। वी वेंट बैक टू 2018 जब यूसीआईटी के उस एंटरप्रेन्योरशिप मोमेंटो में हमारी मुलाकात हुई। वी वेंट बैक टू ऑल दोस थिंग्स जहाँ निशान साहब को आवाज़ें लगानी पड़ी सौदा बेचने के लिए। और वी वेंट इवन बैक। हम भी खुद जब बैठ के माज़ूद आपकी बात जी, का जी। समोसे खाए हमने एक राइट, जगह, राइट। मुझे आज तक वो नहीं भूली जगह। ठीक है, ज़बरदस्त। तो वो भी एक, क्योंकि हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो वो एक फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग थी। मीटिंग था। जी, जी, तो वो बिल्कुल भी एक ऐसे ही। बड़ा ज़बरदस्त था। वो जगह भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जगह भी याद है। इसी जगह पे जहाँ हम राइट नाउ बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारी मल्टीपल मीटिंग्स भी बिल्कुल ऐसे। याद आ रही हैं। तो एक बड़ा ही मज़ेदार सा इमोशनल सा जर्नी रहा, और इसका मकसद यही था कि आप लोग अगर हमारे जर्नी से कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखें। और ताकि हमने ये जर्नी जो 6-7 साल में मुकम्मल किया, अगर हमारी कोई बात आपको समझ आ जाए, और जिस जुमले से हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं, मैं आज उस जुमले की अहमियत पे भी बात करना चाहूँगा। हमारे एक बड़े मारूफ एंकर गुजरे हैं, अ, वो बात करते थे कि देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का तारिक सलाम। अज़ीज़। तो अल्लाह ताला उनको भी अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। तो हमने इसमें एक जुमला ऐड किया कि देखती आँखों सुनते कानों, और हमारी बातों को अपने कुलूब व अज़हान में जगह देने वालों को हामिद सईद का सलाम। तो हम इस माशा नीयत से, इस मकसद से, इस उम्मीद के तहत आपसे ये सारी बातें कह रहे हैं कि आप इनको अपने कुलूब व अज़हान में जगह दें, ताकि इससे आपको फ़ायदा हो। तो मैं नहायत मशकूर हूँ ज़ीशान अदर साहब आपका, जज़ाकल्लाह सर, ज़ियान बहुत शुक्रिया। टेक्नोलॉजीज़ की सारी टीम का, जो आपके साथ आज तशरीफ़ लाई है, और जज़ाकल्लाह। बिहाइंड द कैमरा हमारे साथ मौजूद है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और शारू टेक्नोलॉजीज़ की पॉडकास्ट टीम, हमारे पॉडकास्ट डायरेक्टर जनाब इश्तियाक कादरी साहब का बहुत शुक्रिया, जो इस पूरे प्रोसेस में हमारे साथ रहते हैं। हम अपने सामीन से, नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी नई पॉडकास्ट में, किसी नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद हामिद सईद कादरी और अपने मेहमान ज़शान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।